ॐ अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। वन्देऽहं श्रीगुरो श्रीयुत्पदकमलं श्रीगुरून् वैष्णवांश्च श्रीरूपं सागरजातं सहगण रघुनाथान्वितं तं सजीवं साद्वैतं सावधूतं परिजनसहितं कृष्ण चैतन्यदेवं श्रीराधा कृष्णपादान् सहगण ललिता श्रीविशाखान्वितांश्च तमादिदेवं करुणानिधानं तमालवर्णं सुहितावतारम् अपार संसार समुद्र सेतुं भजामहे भागवत स्वरूपम्। हे देव हे दैत्य हे भुवनैक बंधो हे कृष्ण हे चपल हे करुणैक सिंधो हे नाथ हे रमण हे नयनाभिराम हा हा कदानुभवितासि पदं दृशोर्मे। श्री कृष्ण चैतन्य प्रभो नित्यानंदा श्री अद्वैत गदाधर शिवसदि गौर भक्त वृंद। हरे कृष्णा कृष्णा कृष्ण हरे 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 राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा। सर्वप्रथम मैं अपने गुरुपाद पद ओम विष्णुपाद अष्टोत्तर शत श्री श्रीमद् भक्ति वेदांत माधव गोसाई महाराज के चरण कमलों में अनंत कोटि दंडवत प्रणाम ज्ञापन करता हूँ। हम लोग श्रीमद् भागवत पुराण में चतुर्थ स्कंध में जो हमारा मोक्ष प्रधान सृष्टि प्रकरण है उसके अंदर 8 अध्याय हैं। उन 8 अध्यायों में हम लोगों ने पहले रुद्र गीत का श्रवण किया 24वें अध्याय में, और अब 25वें अध्याय से हमारा ज्ञान पंचाध्यायी जो पुरंजन उपाख्यान के रूप में यहाँ पर वर्णन किया गया है उसका वर्णन है। इसका हम लोग श्रवण कर रहे हैं। तो प्रचेता लोग जो हैं वो सभी तपस्या करने के लिए चले गए, जैसे भगवान रुद्र ने उनको उपदेश दिया था उसके अनुसार 10,000 वर्ष तक, और उन्होंने शंकर जी की बड़े भक्ति भाव से पूजा की और वो जप करते रहे 10,000 वर्षों तक उन्होंने जप किया। दूसरी ओर बता रहे हैं कि जो उनके पिता थे प्राचीन बरही, वे कर्म कांड के अंदर बहुत अधिक अनुरक्त हो गए। तो नारद जी के हृदय के अंदर उनके प्रति करुणा आई कि देखो तो ये राजा जो है अपना सर्वनाश कर रहा है, केवल यज्ञ करता रहता है, कर्म कांडी है, इससे कुछ मिलने वाला तो है नहीं, अधिक से अधिक स्वर्ग मिलेगा और वहां से भी पर क्षीणे पुण्य मर्त्य लोकम विशंति। और कर्म के अंदर जो दोष तो होते ही हैं, क्योंकि पशुओं की निर्दोष पशुओं की बलि दी जाती है। तो नारद जी वहां पर गए और उसके हृदय के अंदर एक जिज्ञासा उत्पन्न कराई। कहा कि तुम इसके द्वारा कौन सा कल्याण करना चाह रहे हो भाई, क्या चाहते हो तुम? यदि तुम अपने दुखों का आत्यांतिक नाश और सुख की प्राप्ति, शाश्वत आनंद की प्राप्ति चाहते हो तो क्या वो कर्मों से मिल जाएगी तुमको? जब इस प्रकार से प्रश्न पूछा तो राजा के हृदय पर आघात हुआ और उनको लगा हाँ बात तो बिल्कुल ठीक है। उसके हृदय के अंदर जिज्ञासा उत्पन्न हुई। तो देखिए करुणा कितनी अधिक है संतों की, साधुओं की, कि हमारे हृदय के अंदर जिज्ञासा भी उत्पन्न कराते हैं, उसका उत्तर भी देते हैं। और यदि हम उसके सक्षम नहीं हैं उस उत्तर को ग्रहण करने के लिए, तो उपाख्यान के माध्यम से, सरल भाषा में, दृष्टांत के माध्यम से हमें समझाने की चेष्टा भी करते हैं। यही महापुरुषों की करुणा है। ऐसा देखा जाता है कि जो महापुरुष हैं, जो साधु हैं, वो स्वयं ही जो सेठ लोग हैं उनके पास जाकर उनको उपदेश देते हैं। तो अब उनको उपदेश देने का मतलब ये तो नहीं है कि उनको उनसे धन चाहिए। तो कोई कहे भैया आप क्यों इतनी खुशामद कर रहे हो, सेठ के पास जाकर उसकी क्यों ऐसे चमचागिरी टाइप कर रहे हो, साधु से पूछे। तो साधु कहता है देखो, चाहे चाकू जो है खरबूजे पर गिरे या खरबूजा चाकू पर गिरे, कटेगा तो खरबूजा ही, चाकू का तो कुछ होगा नहीं। उसी प्रकार से चाहे हम सेठ से पूछें या सेठ हमसे पूछे, ज्ञान जो है उसको भगवान का वो तो हम ही देंगे, उसके पास तो वो ज्ञान है नहीं। तो उसके जो आसक्ति है संसार में उसको तो हम ही काटेंगे परमार्थ ज्ञान देकर, वो तो उसको तो रुपए पैसे का ज्ञान है। तो हम जो है हमारे ज्ञान से वो किसी प्रकार लाभान्वित हो
तो कितना अच्छा होगा। तो इसलिए साधु जो हैं वो स्वयं, और विशेषकर इस कलयुग के अंदर तो ऐसा ही है कि लोग अपनी घर गृहस्थी के बंधन से निकल नहीं पाते हैं, तो इसीलिए साधु लोग ही उनके घर जाकर उनको बताते हैं कि भाई ठीक है तुम ये कर रहे हो, लेकिन भगवान का लिए भी तो सोचो, परमार्थ का भी तो सोचो। तो उसी प्रकार से नारद जी ने जो है एक इच्छा जिज्ञासा जागृत कराई। तो राजा ने उनसे प्रश्न किया अपने कल्याण के लिए कि मैं तो इस कपट धर्म में, गृहस्थ आश्रम में जो है डूबा हुआ हूं, फंसा हुआ हूं, मेरा स्त्री पुत्र धन इत्यादि को इस परम पुरुषार्थ मानता हूं, बस इस प्रकार से मैं इस जंगल में भटक रहा हूं, आप मुझे कल्याण का कोई रास्ता बताइए। तब नारद जी ने कहा देखो तुम पहले देख लो, दिव्य दृष्टि दी कि जो जिन पशुओं को तुमने मारा है इतने समय से, वो सब के सब तुम्हारे इंतजार कर रहे हैं ऊपर आकाश में। जब तुम मरकर जाओगे तो सारे के सारे तुम्हारे को जो है कष्ट देंगे, अपनी सींग जो है तुम्हारे शरीर में चुभाएंगे, क्योंकि जितना कष्ट उनको मिला है वो सारा कष्ट तुमको मिलने वाला है आगे आने वाले समय में। तो इस संबंध में राजा पुरंजन का चरित्र जो है नारद जी वर्णन कर रहे हैं कि पुरंजन नाम का राजा था, उसका अविज्ञात नाम का पुत्र नहीं मित्र था। तो वो चाहता था अपनी कामनाओं वासनाओं को पूरा करने के लिए भोग, तो ढूंढ रहा था पृथ्वी पर कहां जाऊं, किस नगर में मुझे सब प्रकार के भोग मिल जाएंगे, किस नगर को मैं अपनी राजधानी बनाऊं। तो घूमते घूमते हिमालय पर्वत के पास आया, उसके शिखर पर उसने एक देखा नगर। तो नगर बड़ा सुंदर था, सभी भोग पदार्थ वहां पर उपलब्ध थे, भोग सामग्रियां। तभी उसने देखा कि वहां पर वन में घूमते घूमते एक प्रमदा को देखा, एक सुंदरी को देखा, उसके साथ 10 सेवक थे उसके, और प्रत्येक सेवक के साथ जो है उसकी 100 नायिकाएं थीं, 100 उसकी पत्नियां थीं। और वो नगर की रक्षा करने वाला जो है एक सर्प था 5 फन वाला। तो वो जो सुंदरी थी वो भी जो है किसी श्रेष्ठ पुरुष को ढूंढ रही थी विवाह के लिए। इस प्रकार से हम लोग 21वें श्लोक तक श्रवण कराए हैं। अब 22वें श्लोक से 24वें श्लोक तक उस सुंदरी के सौंदर्य का वर्णन है। सुनासाम सुदतिम बालाम सुकपोलाम वराननाम संविन्यस्त करणाभ्याम विभ्रतीम कुंडलश्रियम पिशंगनीवीं सुश्रोणीं श्यामां कनकमेखलां पद्भ्यां कुणद्भ्यां चलतीं नूपुरैर्देवतामिव स्तनौ व्यञ्जित कैशोरौ संवृत्तौ निरन्तरौ वस्त्रान्तेन निगूहन्तीं व्रीडया गजगामिनीं। वो गजगामिनी के भांति थी, सुंदर दंत पंक्ति, कपोल मुख अत्यंत सुंदर थे, कानों में कुंडल झमझमा रहे थे, पीले रंग की साड़ी, सोने की करघनी पहने थी, नूपुर की झंकार साक्षात देवी की तरह से प्रतीत होती थी। इस प्रकार से उसका वर्णन है। 25वें श्लोक में बोलते हैं तमाह ललितम वीर सव्रीड स्मित शोभनाम स्निग्धेनापांग पुंखेन स्पृष्ट प्रेमोद भ्रमद भ्रुवा। यहां पर कह रहे हैं तम आह ललितम वीर, तम ताम माने उससे, ललितम माने मधुर, आह माने वाणी में बोला, राजा बोला। को किससे बोला? जो प्रेम उद्भ्रम उदमद भ्रवा, प्रेमोद भ्रमद भ्रुवा, प्रेम से जो भटकती हुई जिसकी भौएं थी, और स्निग्धेन प्रेम पूर्ण जिसकी चितवन थी, अपांग पुंखेन तिरछी चितवन से जो घायल कर रही थी, स्पष्ट माने घायल करते हुए, वीर माने पुरंजन को, और लज्जा पूर्वक सव्रीड स्मित लज्जा पूर्वक मुस्कान से सुंदर लग रही थी उससे। पुरंजन ने इस प्रकार कहा। पुरंजन कहता है का त्वं कंज पलाक्षाक्षी कस्यासीह कुतः सती इमाम उपपुरीम भीरु किम चिकीर्षसि शंस में। पुरंजन कहता है हे कमलदल लोचने कंज पलाश अक्षी, का त्वम तुम कौन हो, कस्यासी किसकी पुत्री हो, किसकी हो, सती यह कुतः यहां कहां से आ रही हो, हे भीरु इमाम माने इस उपनगरी में, उपपुरी में, किम चिकीर्षसि क्या करना चाहती हो, मैं शंस ये सब मुझे बताओ। इस प्रकार से उससे एक प्रश्न पूछता है वो कि तुम कौन हो। 25वें श्लोक में 26वें श्लोक में बोल रहे हैं क एतेनुपथा ये
एकादश महाभटः एतावा ललना शुभ्रू कोयम ते ही पुरः सरह। एते कह, ये कौन है? शुभ्रू, जो सुंदर भौएं वाली, एता ललना, ये जो ललनाएं हैं, सहेलियां हैं तुम्हारी, ये कौन है? ये वाह, ये एता ललना वाह, क्या ये तुम्हारी जो हैं वो सहेलियां हैं? ते पुरह सरह, सरम नहीं, हाँ यही है 28 वर्ष 27वां। हाँ, इसमें कह रहे तुम्हारे आगे आगे चलने वाला अयम अही कह, जो सर्प है ये कौन है? तो जो ये सर्प है 5 फणों वाला, ये कौन है जो तुम्हारे आगे चल रहा है? और ये तुम्हारे पीछे चलने वाले अनुपथा, तुम्हारे पीछे चलने वाले जो 11 महावीर हैं, ये कौन है? महाभट। और आगे चलने वाला सर्प कौन है? परिचय पूछ रहा है सबका पुरंजन। अब 28, 29, 30, 31 इसमें उस स्त्री को प्रसन्न करने के लिए जो है कह रहा है, त्वम ह्रीर्भिवान्यस्यत् वाग्रमापतिम विचन्वति किम मुनिवद्रहो वने त्वदंग्रि कामाप्त समस्त कामम क्व पद्मकोश पतितः कराग्रात। क्या तुम कोई लज्जा देवी हो? ह्री माने लज्जा, अथवा तुम भवानी, तुम भवानी हो, अथवा तुम वाक सरस्वती हो, अथवा रमा हो, मुनियों के समान मुनिवत रह वने, एकांत वन में, किम पति विचिन्वंती, क्या अपने पति को ढूंढ रही हो? त्वत अंघ्रि, तुम्हारे जो चरणों में ये जो काम है, ये समस्त कामनाओं को प्राप्त हो जाता है। तो तुम्हारे प्राणनाथ जो हैं वो तुम्हारे चरणों की कामना से पूर्ण काम हो जाएंगे। और तुम तो जो है साक्षात कमला देवी हो, और तुम्हारे हाथ का फिर पुष्प कहां गिर गया है? यदि तुम कमला हो तो तुम्हारे हाथ का पुष्प कहां गिर गया है? पतिता माने कहां गिर गया है? उसकी चमचागिरी कर रहा है एक प्रकार से ये। नासाम वरोन वन्यतमा भुविस्प्रक पुरी मिमाम वीर वनेन साकम अर्हसी अर्हसी अलंकर तुम अब्द्रभ कर्मणा लोकम परम श्रीरिव यज्ञ पुंसा। यहां कह रहा है कि हे सुभगे, वरोरु माने हे सुभगे, तुम क्या तुम्हारा जो तुम पृथ्वी को स्पर्श नहीं कर रही हो? तुम्हारे चरण पृथ्वी को स्पर्श कर रहे हैं, इसलिए तुम इनमें से तो कुछ नहीं हो, क्योंकि देवता लोगों के चरण जो हैं वो पृथ्वी को स्पर्श नहीं करते। तो कह रहे हैं तुम इनमें से तो कोई नहीं हो जो मैंने तुम्हें कहा है। और यदि तुम कोई मानवी हो तो जैसे लक्ष्मी विष्णु की शोभा बढ़ाती हैं वैकुंठ में, उसी प्रकार तुम मेरे साथ इस पुरी को अलंकृत करो। और मैं बहुत बड़ा वीर हूं, पराक्रमी हूं। यदेश मापांग विखंडितेन्द्रियम सव्रीड भावे स्मित विभ्रमद भ्रुवा त्वयोपसृष्टो भगवान मनोभव प्रबाधते थानुग्रहाण शोभने। अपांग विखंडित इंद्रियम, तुम्हारे कटाक्ष से इंद्रियां घायल हो गई हैं मेरी। और तुम्हारा जो लजीली भावपूर्ण मुस्कान है और तुम्हारी जो भौं है, उससे तुम्हारे द्वारा उपसृष्ट माने प्रेरित होकर ये जो कामदेव है ये मेरे को पीड़ित कर रहा है। इसलिए हे शोभने, हे सुंदरी, माम अनुग्रहाण, तुम मुझ पर अनुग्रह करो। इस प्रकार मेरा जो तुम्हारे कटाक्ष से मन खंडित हो रहा है और तुम मुझे देखकर मुस्कुरा रही हो, तो तुम मुझे पर अनुग्रह करो, मतलब तुम मुझे स्वीकार करो। 31वें श्लोक में कह रहा है, यहां पुरंजन कह रहा है उस स्त्री से जो उसे दिखाई दी है, त्वदाननम शुभ्रु सुतार लोचनम व्यालम मिनीलालक वृंद संवृतम उन्नीय में दर्शय वल्गुवाचकम यद व्रीडया नाभिमुखम शुचि स्मिते। तुम्हारा जो भौएं हैं,
तुम्हारा जो मुखारविंद है वो सब अलकावली से घिरा है, तुम जो बोल रही हो बड़े मीठे मीठे वाक्य हैं, ये सब जो है उसको खुश करने के लिए बोल रहा है। और तुम जो है अपने मुख का मुझे दर्शन कराओ, तुम कैसी लगती हो। इस प्रकार जो है उसने प्रशंसा करते हुए उससे प्रेम के लिए निवेदन किया पुरंजन ने उस स्त्री से। अब नारद जी कहते हैं, नारद उवाच इत्थम पुरंजनम नारी याचमानमधीरवत् अभ्यनंदत्तम वीरम हसंती वीर मोहिता। इत्थम इस प्रकार अधीर होकर, अधीरवत राजा पुरंजन ने याचमानम प्रार्थना करते हुए उस पुरंजन को वीर मोहिता, उस वीर पर मोहित होते हुए वो स्त्री हसंती माने हंसती हुई उसका अनुमोदन किया। तो उस स्त्री ने भी जो है राजा का अनुमोदन किया, राजा का जो प्रेम निवेदन था उसको एक प्रकार से स्वीकार किया, क्योंकि जब स्त्री हंसती है तो इसका मतलब यह है कि वो स्वीकार कर रही है। 33वें श्लोक में बोलते हैं, न विदाम वयम सम्यक कर्तारम पुरुषर्षभ आत्मानश्च परस्यापि गोत्रम नाम च यत्कृतम। हे पुरुषर्षभ अर्थात हे पुरुष श्रेष्ठ, वयम कर्तारम सम्यक न विदामी, मैं अपने पैदा करने वाले को ठीक ठीक नहीं जानती हूं, कौन है, किसने मुझे पैदा किया है। तुमने पूछा कि तुम किसकी पुत्री हो, मैं नहीं जानती। यत माने जिसने, कृतम आत्मनः, और ये मैं नहीं जानती हूं कि हम अपने या किसी दूसरे के नाम या गोत्र को नहीं जानती हूं। मैं अपने या किसी दूसरे के नाम को या गोत्र को, कि मेरा नाम क्या है वो भी मैं नहीं जानती हूं, मेरा गोत्र क्या है वो भी मैं नहीं जानती हूं। तो यही है वास्तविकता। हम भी कहां जानते हैं हमको पैदा किसने किया है, और ना ही हम जो है ये जानने की प्रयास करते हैं कि हमको जो है किसने बनाया। सभी लोग जो है मान्यता लेकर बैठ जाते हैं कि हम इसके पुत्र हैं, इसके पुत्री हैं, लेकिन असलियत क्या है, वास्तव में कौन है जिसने हमारे शरीर को बनाया, हमें उत्पन्न किया, हम भी सब बातें कहां जानते हैं। तो इस प्रकार से वो बताती है कि मैं अपने गोत्र को, अपने पिता को, किसी को नहीं जानती हूं। आगे कह रहे हैं 34वें श्लोक में, इहाद्य संतमात्मानं विनामन ततः परम ये नेयम निर्मिता वीर पुरी शरणमात्मनः। हे वीर, यह माने इस पुरी में, अद्य संतम आज तक, आत्मानम अपने आप को, और ततः परम तथा उससे जो भिन्न उसको भी, ये न आत्मानम जिसने मेरे इस शरण माने निवास को बनाया है, इयम पुरीम निर्मिता न विदामा, मैं नहीं जानती हूं। तो यहां पर इस पुरी के अंदर जो है मैं कुछ भी नहीं जानती, मुझे नहीं मालूम है कि ये पुरी हमारे लिए किसने बनाई है। बस मैं इतना जानती हूं कि हम जो हैं इस पुरी में हैं आज। अद्य माने आज, हम सब इसके अंदर हैं, इतना तो मैं जानती हूं। वी आर हेयर, इतना जानती हूं मैं, और इसके अलावा किसने पुरी बनाई, क्यों बनाई, ये सब नहीं जानती हूं मैं। 35वें श्लोक में कहती है, एते सखाय सख्यो मे नरा नार्यश्च मानद सुप्तायां मयि जागरति नागोयम पालयन पुरीम। और ये जो पुरुष हैं ये मेरे सखा हैं, एते सखाया, और स्त्रियां जो हैं वो मेरी सहेलियां हैं, सख्यो। और जब मैं सो जाती हूं, सुप्तायाम मई माने मेरे सोने पर, ये जो सर्प है जागरती नागो अयम, ये जो सर्प है ये जागा रहता है, और पालयन पुरीम इस पुरी का पालन करता है। तो मेरे जो स्त्रियां हैं, मेरी सहेलियां हैं, मेरे सोने पर ये जो सर्प है इस पुरी की रक्षा करते हुए जागता रहता है। और ये जो पुरुष हैं जो मुझे सम्मान दे रहे हैं, मानद जो मुझे सम्मान दे रहे हैं, ये सब के सब जो है मेरे सखा हैं और मेरी सहेलियां हैं। 36वें श्लोक में बोलते हैं, दृष्टया गतोसि भद्रम ते ग्राम्यान कामान अभीप्ससे उद्वहिष्यामि तांस्ते हम स्वबंधुभिरिंदम। दृष्टया, हे अरिंदम, अरिंदम का मतलब होता अरि, अरि मतलब होता शत्रु, तो हे शत्रु का नाश करने वाले, हे शत्रु दमन। देखिए वो भी एक प्रकार से अब जो है
शत्रु दमन कह के राजा पुरंजन की जो है वो प्रशंसा कर रही है कि हे शत्रु मन दिष्टया, बड़े सौभाग्य की बात है कि आप यहां पर पधारे हो। आगतः असि, आप यहां पर आए हो। ते भद्रम, आपका कल्याण हो। ग्राम्यान कामान अभीप्ससे, और तुम जो है अनेक प्रकार के विषय भोगों की इच्छा करते हो, आपको विषय भोगों की इच्छा है। ग्राम्यान कामान, अभीप्सन माने इच्छा करना, और अहम माने मैं, तान माने उन विषय भोगों को, ते माने तुम्हारे लिए, स्वबंधु भी अपने साथियों के साथ, उद्वहिष्यामि प्रस्तुत करूंगी। तो जो जिस प्रकार के भी तुम भोगों की इच्छा करते हो, मैं सारे भोग तुम्हारे को अपने साथियों के साथ प्रस्तुत करूंगी तुम्हारे लिए। 37वें श्लोक में कहती है, इमाम त्वमधिष्ठस्व पुरीम नवमुखीम विभो मयोपनीतान ग्रहणानः काम भोगान शतम समः। शतम समः 100 वर्षों तक। अधिदितक्ष रहिए, यहां पर ठहर जाइए 100 वर्षों तक। आप कैसे ठहर जाइए? काम भोगान ग्रहणान, अपने इच्छित भोगों को ग्रहण करते हुए। तो हे प्रभु, तुम इमाम नव मुखी पुरीम, जो 9 द्वार वाली जो पुरी है, इसमें मया उपनीतान, मेरे द्वारा जो प्रस्तुत किए जाएंगे भोग, तो अपने इच्छित भोगों को ग्रहण करते हुए 100 वर्ष तक यहां पर रहिए। उसको जो है आह्वान कर रही है उसका कि आप भोगों को भोगिए, और मैं जो आपको प्रस्तुत करूंगी 100 वर्षों तक आप मेरे साथ जो है उपभोग करिए इन भोगों का। बड़े आनंद की बात है कि आप यहां आए हो, मैं आपके साथ पूरी करूंगी, अर्थात मैं विवाह करूंगी आपके साथ, आप मेरे साथ विवाह कर लो। और ये मेरे बंधु बांधव हैं, ये मेरे साथ ही हैं, तो मैंने नहीं छोड़ूंगी, इनके साथ ही मैं जो है तुम्हारे लिए भोगों की प्रस्तुति करूंगी। 9 द्वार वाली जो पुरी है, ये पुरी वास्तव में क्या है? हमारे जो शरीर है इसके अंदर 9 द्वार हैं, तो यही है। और 100 वर्ष की एक मनुष्य की आयु होती है। तो अब 38वें श्लोक में अपनी बता रहे मनोदशा क्या है। कम नु त्वदन्यम रमये ह्यरतिज्ञम कोविदम असंपरायभिमुखम अश्वस्तन विदम पशुम। यहां पर कह रही है त्वदन्यम, आपको छोड़कर, कम नु, किसके साथ मैं, रमय माने रमण करूंगी, त्वद अन्यम मतलब आपको छोड़कर भला मैं किसके साथ रमण करूंगी। आप ही तो हैं, और कौन है। अकोविदम, अरतिज्ञम, असंपराया, दूसरे लोग जो हैं वो तो अकोविद है, जानते ही नहीं है। क्या नहीं जानते हैं? अरतिज्ञम, रति सुख को जानते नहीं है कि रति सुख क्या होता है, और जो भोग हैं उसको भी नहीं भोगते हैं। और असंपराया, मृत्यु के पश्चात नहीं, मृत्यु के परलोक का विचार करते हैं कि कल क्या होगा, इसका ध्यान रखते हैं। इसलिए वे लोग कैसे हैं? पशुम, केवल पशु की भांति हैं। तो उनको ये भी नहीं पता कि कल क्या होगा, और ये ना जानते हुए भी ना तो वो भोगों को भोगते हैं और ना रति के सुख को जानते हैं। तुम्हारे अतिरिक्त और कौन श्रेष्ठ पुरुष ऐसा हो सकता है? तो अकोविद का मतलब कोई मूर्ख ही होगा ऐसा। तो यहां पर अब वो भी पुरंजन को प्रसन्न करने में लगी हुई है। दोनों की ओर से ही जो है एक दूसरे को जो है वो प्रशंसा की जा रही है, जिससे कि उनका जो है विवाह हो सके। शुरू में अब 39 श्लोक में बोल रहे हैं, धर्मो हि तार्थ कामौ च प्रजानंदो मृतम यशः लोकाभिशोका विरजा यान्य केवलिनो विदुः। ये सांसारिक बातें हैं जो यहां पर इन दोनों के बीच में घटित हो रही हैं। ही माने क्योंकि, अत्र माने इस गृहस्थ आश्रम में धर्म अर्थ काम और प्रजा आनंद संतान का सुख और अमृतम यश की प्राप्ति होती है, और स्वर्ग इत्यादि विशोका जो शोक रहित हैं ऐसे विरजा लोका निर्मल लोकों की प्राप्ति है। यान केवलिनः न विदुः, जो संसार को त्याग कर देते हैं
वे लोग इसकी कल्पना भी नहीं कर सकते। तो गृहस्थ आश्रम की बड़ी प्रशंसा कर रही है यहाँ पर कि धर्म, अर्थ और काम जो है वो इसी लोक में, इसी गृहस्थ आश्रम के अंदर ही प्राप्त होते हैं। और जो त्यागी महात्मा है उनको क्या मालूम है कि क्या आनंद है संतान सुख का और स्वर्ग का क्या आनंद है, क्योंकि स्वर्ग की प्राप्ति तो जो है यहीं पर होगी। 40वें श्लोक में कहती है, पितृदेव ऋषिमर्त्यानां भूतानामात्म मनश्य क्षेम्यं वदन्ति शरणं भवेस्मिन् यद गृहाश्रमः। पितर, देवता, ऋषि और मनुष्यों का और भूतानाम अन्य प्राणियों का भी, आत्मा ने माने अपना भी, ह माने निश्चित रूप से, अस्मिन भवे इस संसार में, क्षेम्यम शरणम जो कल्याणकारी आश्रय है वो क्या है, यत गृहश्राम है वदंती जो गृहस्थ आश्रम है वही है। कल्याण का एकमात्र आश्रम गृहस्थ आश्रम है। तो उसको प्रेरणा दे रही है कि तुम भी गृहस्थ आश्रम का पालन करो और मैं भी तैयार हूं इसके लिए। तो अपने अपने हिसाब से बोल रही है सब, क्योंकि जिसको विवाह करना है वो इस प्रकार की बातें करेगा ही करेगा कि गृहस्थ आश्रम जो है वो सबसे बड़ा आश्रम है, गृहाश्रम। तो गृहाश्रम को कहा गृहस्थ धर्म, गृहस्थ आश्रम को गृहाश्रम कह दिया गया। 41वें श्लोक में बोलती है, का नाम वीर विख्यातम वदान्यम प्रियदर्शनम न व्रणीत प्रियम प्राप्तम मादृशी त्वादृशम पतिम। का नाम मादृशी, भला कौन सी मेरे जैसी स्त्री, विख्यातम जो विख्यात है, जो वीर है, जो वदान्य उदार है, जो सुंदर है, प्रिय दर्शनम और जो प्रिय है, त्वादृशम आपके समान, पतिम प्राप्तम न वृणीत पति के प्राप्त होने पर वर्ण नहीं करेगी। तो आप वीर हैं, आप उदार हैं, आप सुंदर हैं, आप प्रिय हैं और आपके समान यदि पति मिल जाए तो फिर मेरी जैसी कोई स्त्री भला कौन आपको जो है वर्ण नहीं करेगी, अर्थात मैं सब प्रकार से आपके साथ विवाह करने के लिए तैयार हूं। इस प्रकार से दोनों ओर से जो है प्रेम का निवेदन किया जा रहा है। 42वें श्लोक में बोलती है, कस्या मनस्ते भुवि भोगी भोगयो स्त्रिया न सज्जेत भुजयोर महाभुज यथा यो नाथ वर्गाधिमलम घृणोद्धत स्मितावलोके न चरत्य उपोहितुम। हे महाबाहो, इस पृथ्वी पे आपकी भुजाओं में स्थान पाने के लिए किस स्त्री का चित्त नहीं ललचाएगा। आपकी जो मुस्कान है, आपकी जो करुणामय दृष्टि है, वो हम जैसी जो अनाथ स्त्रियां हैं उनके संताप को नष्ट करने के लिए पृथ्वी पर विचरते हैं आप। प्रणय निवेदन है, ये सब कोई तत्व की बात है नहीं, यहाँ पर फालतू की बातें हैं। नारद जी कहते हैं, नारद उवाच इति तौ दंपति तत्र समुद्य समयं मिथः ताम प्रविश्य पुरीं राजन मुमुदाते शतम समः। नारद जी कहते हैं, हे राजन, इति माने इस प्रकार, तौ दंपत्ति वे दोनों स्त्री पुरुष, इथ माने मिथ माने परस्पर, समयम समुद्य एक दूसरे का समर्थन करके, और ताम पुरीम उस पुरी में प्रवेश करके, शतम समाह 100 वर्षों तक मुमुदाते आनंद भोगते रहे। 44वें श्लोक में, उपगीय मानो ललितम तत्र तत्र च गायकै क्रीडन परिवृतः स्त्रीभिर हृदनी मां विशच्छुचौ। यहां पर कह रहे हैं कि जो गायक लोग हैं जहां तहां कीर्ति का गान करते लगे, ग्रीष्म ऋतु के अंदर जो है उन्होंने क्रीड़ा करने के लिए नदियों में प्रवेश किया। अब आगे उनका जो विहार है वो बता रहे हैं कि 45वां श्लोक, सप्तो परिकृता द्वार है पुरस्तस्यास्तु द्वे अधः पृथक विषय गत्यर्थम तस्याम यह कश्चनेश्वर। उस नगर में जो 9 द्वार थे उसमें 7 ऊपर थे, 2 नीचे थे, और नगर का जो राजा होता है उसके लिए अलग अलग द्वार बनाए गए थे वहां पर। तो सारे द्वार जो है उनका नामाकरण किया जाएगा। यहाँ पर बड़ा टेक्निकल सा नाम है सबके, तो एक बार पढ़ते हैं सबको क्या क्या है। तो इन जो 9 द्वार हैं ये प्रधान रूप से ये हमारे जो 9 इंद्रियां, 9 हमारे द्वार हैं शरीर के अंदर,
उन्हीं को विशेष रूप से बताया गया है। हमारा शरीर ही वास्तव में ये पूरी है और 9 दरवाजे हैं इसमें। जैसे जो हमारा जीव है, जीवात्मा, वही जो है पुरंजन है, और जो स्त्री है वो बुद्धि है, और जो सखियां हैं उसकी वो मनोवृत्तियां हैं हमारी, और 5 सिर वाला जो है सर्प, ये 5 प्राण हैं जो शरीर की रक्षा करता है हमारे। और इस शरीर के अंदर जो है हमारे 7 दरवाजे हैं ऊपर। ये है 2 कान हो गए, 2 आंख हो गई, 2 नाक हो गए और 1 मुख हो गया, 7 हो गए। इसी प्रकार से जो है 2 दरवाजे नीचे है शौच करने के लिए और लघु शंका करने के लिए। इस प्रकार से जो है 9 दरवाजे हैं। और जीव जो है इन्हीं दरवाजों के माध्यम से जो है वो कभी रूप देखता है, कभी गंध देखता है, नाक के द्वारा वो गंध ग्रहण करता है, और कान के द्वारा गाना बजाना सुनता है, और आंखों के द्वारा रूप देखता है। इस प्रकार ये सारा इंद्रियां विषयों के अंदर जो है इन्हीं मार्गों के साथ जो है वो ट्रेवल करती हैं, चलती हैं। और पुरंजन जो है वो जीवात्मा है, ये स्त्री जो है बुद्धि। तो इसका मतलब ये हुआ कि जो जीवात्मा है जब उसका बुद्धि में फंस जाता है, स्त्री रूपी बुद्धि में, तो अर्थात उसके अंदर जो मन में भाव उमड़ता है उसके साथ उसका तादात्म्य हो गया, उसने उसके साथ अपना संबंध स्थापित कर लिया। जो भी हमारे अंदर मनोवृत्ति उठी, जैसे जिस समय मनुष्य को क्रोध आता है तो वो क्या करता है, वो सोचता है कि बस ये क्रोध करना ही जो है वास्तविकता है, क्रोध करना ही वास्तविकता है और कुछ नहीं है। जब तक सबसे अच्छा काम है दुनिया में क्रोध करना, तो ये सोचने लगता है कि जब तक क्रोध नहीं करता उसको चैन नहीं पड़ता। तो यही है उस मनोवृत्ति के साथ, जो मन की वृत्ति है, जो बुद्धि में आई है, उसके साथ विवाह हो गया जीवात्मा का। तो आइडेंटिफिकेशन विद द माइंड, आइडेंटिफिकेशन विद द इंटेलेक्ट, हमारे मन के साथ, हमारी बुद्धि के साथ हमारी जो आत्मा है उसका संबंध हो गया है, नहीं केवल मान लिया गया अज्ञान के कारण। तो अज्ञान के कारण ही ये जो जीवात्मा है बुद्धि के साथ अपना विवाह कर लेता है, उसकी अपनी स्त्री बना लेता है, और उसके साथ समझता है कि जो ये कह रही है बस वही ठीक है, सबसे बढ़िया काम यही है जो मेरी बुद्धि कह रही है। मतलब दुनिया में क्रोध करना सबसे अच्छा काम है। जब हमें क्रोध आता है तो हम ये सोचते हैं, जब हमारे मन में किसी वस्तु को प्राप्त करने की इच्छा जागृत होती है तो हम सोचते हैं कि बस इस इच्छा को पूरा कर लिया जाए, यदि हम इस इच्छा को पूरा नहीं किया तो हमारा जीना बेकार है, ऐसा सोचने लगते हैं। यदि हमारी किसी से शत्रुता हो जाए तो हम सोचते हैं कि यह आदमी जब तक जिंदा है तब तक हमारा जीना बेकार, किसी न किसी प्रकार से इसको हानि मिल जाए, हानि हो जाए इसकी। तो हम इतने आवेश में आ जाते हैं, ये आवेश है। तो जो भाव हमारे मन में आता है हम उसी भाव को सर्वश्रेष्ठ समझकर और उसके साथ अपना तादात्म्य स्थापित कर लेते हैं। तादात्म्य का मतलब होता है कि यदि हम उस भाव को एग्जीक्यूट नहीं करते तो हमें लगता है कि ये तो मृत्यु के समान है। जैसे हमारा जो तादात्म्य होता है अपने धन के साथ होता है, तो यदि किसी व्यक्ति का मान लीजिए धन लुट जाए, चोर आकर उसके घर से चोरी करके ले जाएं, तो वो अपने घर के बाहर बैठ जाता है सर पर हाथ रख के और सोचता है कि मैं तो लुट गया, मैं बर्बाद हो गया, मैं तो मर गया। यहां तक कह देता है कि मैं तो मर ही गया मान लो, क्योंकि उसका धन के साथ तादात्म्य है। ये नहीं सोचता कि धन उसने कमाया है और दोबारा कमा सकता है, लेकिन इतना अधिक तादात्म्य है कि वो उसको सहन नहीं कर पाता। इसी प्रकार का तादात्म्य हमारा अपने पुत्र के साथ, अपनी पत्नी के साथ हो जाता है। हमारा पुत्र मान लीजिए किसी प्रकार से उसको कोई हानि हो गई तो हमें लगता है बस अब और क्या, अब तो खत्म जीवन। हमारी स्त्री की मृत्यु हो गई या पति की मृत्यु हो गई तो हमें सोचता है बस जीवन खत्म, हमारा जीवन का तो कोई अर्थ ही नहीं रहा। इसको हम बोलते हैं तादात्म्य हो जाना। तादात्म्य का मतलब यह है, यहां पर बुद्धि से, जो बुद्धि के अंदर मनोवृत्ति बहती हुई आई है,
हम उसी को अपना जीवन समझने लगे। तो पुरंजन इसी प्रकार का उसका व्यवहार है। आगे बताएंगे कि पुरंजन किस प्रकार से ठगा गया इस बुद्धि के द्वारा। जब वो स्त्री जो भी करती थी वही पुरंजन करता था। यदि वो हंसती थी तो पुरंजन भी हंसता था। उसको लगता था यही मेरा जीवन है। तो जो हमारा भाव मन में आया, हमने उसको सर्वश्रेष्ठ मानकर उसके साथ तादात्म्य स्थापित कर लिया। यही है आवेश। और जब कुछ समय बाद वो वृत्ति शांत हो जाती है, जैसे क्रोध आया तो हमने क्रोध किया, तो जब क्रोध शांत हो गया तो हम पछताने लगते हैं कि हाय हमने क्रोध क्यों किया, हमें तो ये काम नहीं करना चाहिए था, कितना गलत हो गया, देखो तो हमने कितना नुकसान कर लिया अपना। तो इस प्रकार से हमारी जो मनोवृत्तियां हैं वो हमको डोमिनेट कर लेती हैं। और ये नहीं कि ये हमेशा, कभी कभी होता हो, ऐसा हमेशा होता है। जैसे ही कोई भाव उठा मन में, हम उस भाव को अपना मान लेते हैं कि मैं यही हूं और कुछ नहीं हूं इसके अतिरिक्त। और जैसा वो भाव हमको प्रेरित करता है करने के लिए, हम वही कार्य करने लगते हैं। तो हम अपनी बुद्धि के गुलाम हो जाते हैं। अथवा ये कहिए कि हमारी बुद्धि के अंदर जो विवेक शक्ति है उसका हमारे मनोवृत्ति के द्वारा, मन के भावों के द्वारा हरण हो जाता है और हम अपने मन की बात मानने लगते हैं। क्योंकि अब मन ने बुद्धि को अपने वश में कर लिया है। तो यहां पर जो पुरंजनी है वो बुद्धि है और पुरंजन जीवात्मा है जो सब प्रकार से अपनी बुद्धि के वश में हो गया है। और ये बुद्धि ऐसी है जो मन के वश में है। तो मन के अंदर जो बात उठ रही है, क्योंकि बुद्धि का काम तो विवेक विचार करना है, लेकिन बुद्धि ये काम कर नहीं रही है। जो मन कहता है वो वही करती है। तो इस प्रकार से, इस प्रकार की जो दूषित बुद्धि है, जो निर्बल बुद्धि है, वो हमसे जो कराना चाह रही है हम वही कार्य करने लगते हैं। और ये मन, बुद्धि, ये सब इस शरीर के अंदर ही, ये सूक्ष्म शरीर है हमारा, तो इस स्थूल शरीर में ही निवास करते हैं। तो हम लोग आज फिर यहीं पर थोड़ा विश्राम ले लेते हैं और अगले सत्र में फिर हम लोग जो है आरंभ करेंगे कि किस प्रकार जो है ये सबके, इनके नाम क्या क्या हैं। जो द्वार बताए गए हैं उनके बड़े टेक्निकल नाम हैं, इसलिए हम लोग आज इसको श्रवण नहीं किए। वांछा कल्पतरुभ्यश्च कृपा सिंधुभ्य एव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः।